तो इस वक्त हम देख लेते हैं ब्राउनिंग रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें है मेलार्ड। मेलार्ड रिएक्शन में ये होता है कि रिड्यूसिंग शुगर्स जो है वो अमाइनो एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्ट करती हैं, यानी कि मोनोसेकेराइड्स वगैरह, ना कि डाइसेकेराइड्स। ग्लूकोज या फ्रुक्टोज वगैरह होते हैं वो रिएक्ट करते हैं अमीनो एसिड्स के साथ। इसमें क्या होता है कि ये जब रिएक्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, ब्राउनिंग पिगमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अमीनो एसिड्स जो है वो रिएक्ट करते हैं ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज के अंदर जो मौजूद कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उसके साथ रिएक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बाद जो है ब्राउन पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट के तौर पे होते हैं। इसमें जो ज्यादा फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं, हाई टेम्परेचर हो गया वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। पीएच को देखा जाता है, स्लाइटली अल्कलाइन हो तो वो रिएक्शन को फेवर करती है, एसिडिक नहीं होनी चाहिए। और मॉइस्चर जो है वो भी इंटरमीडिएट लेवल पे होना चाहिए। इसके अलावा फ्लेवर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोस्ट करें या बेक करें, ठीक है। तो उसमें जो है हमारे पास फ्लेवर जो इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं, और साथ में कलर के, कलर किस तरह के, क्रस्ट कैसी है, फ्राइड फूड वगैरह जिस तरह उसमें देखते हैं, हम ब्रेड में देखते हैं। तो ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेस्टिंग की। जो इंडस्ट्रियल या क्या है आपके पास लैब वगैरह जिसमें भी आप इनकी टेस्टिंग करना चाहें, तो पहले कंट्रोल रिएक्शन स्टेप्स हम देख लेते हैं। इसमें जो है स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है लैब्स में। उसमें पहला मॉडल जो है उसमें हम रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, अमीनो एसिड में हमारे पास लाइसिन वगैरह आ जाती हैं। और इसमें हम देख रहे होते हैं बफर सोल्यूशन जो कि कंट्रोल्ड पीएच हो। इसके बाद कंडीशंस जो कंट्रोल होनी चाहिए, उसमें हम टेम्परेचर की बात करते हैं। 120 टू 165 वैसी होता है, लेकिन हम इन जनरल 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले लेते हैं। पीएच एसिडिक या अल्कलाइन कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है, वैसी लाइट स्लाइटली सी हम अल्कलाइन लेते हैं। और इसके अलावा वाटर एक्टिविटी हम देख रहे होते हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केमिकल मेगर्स एनालिसिस की बात करें तो जस्ट कलर के अलावा भी हम और चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं, जिस तरह के लॉस ऑफ फ्री अमीनो एसिड्स, क्योंकि फ्री अमीनो एसिड्स जो हैं वो जब रिएक्ट करेंगे तो वो कम हो जाएंगे, वो हम देख लेते हैं। तो मेजर किया जाता है। इसके अलावा हम मेजर करते हैं ओपीए को। और इसके अलावा अगर हम इंटरमीडिएट के प्रोडक्ट करें, चेक करें, तो उसमें हमारे पास एचएमएफ के कंपाउंड्स वगैरह मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर ये नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि आपके जो प्रोसेस है इसमें कोई ना कोई इश्यू है, वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा। इसके बाद एडवांस प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ जाती हैं ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इसको हम देख रहे होते हैं, ये फ्लेवर और न्यूट्रिशन चेंजेस से रिलेटेड होता है। ये बता देते हैं कि जो है फ्लेवर प्रोड्यूस हो गया, न्यूट्रिशनल चेंजेस हो चुके हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। कलर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो जो फर्स्ट इंडिकेटर तो यही होता है कि हम इंटेंसिटी देखते हैं ब्राउनिंग की। सेकेंडली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ जाता है, और उसमें एब्जॉर्बेंस हम देख रहे होते हैं 420 नैनोमीटर पे, जो कि सही ब्राउन पिगमेंट की रेशो जो हमें नजर आती है, लाइट उसकी इंटेंसिटी कलर की। हाई एब्जॉर्बेंस होगी तो मोर मेलार्ड रिएक्शन प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास HPLC आ जाता है, GC आ जाता है, और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आ जाती है। की इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स में हम बात करें तो लैब जो है वो ऑफन रिपोर्ट करती है ब्राउनिंग इंडेक्स, यानी कि 420 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस कितनी है, उसकी पीक कितनी आई है, परसेंटेज लॉस ऑफ लाइसिन के कितना जो है वो न्यूट्रिशनल डैमेज हुआ है। इसके अलावा जो है कंसंट्रेशन ऑफ HMF वगैरह की हम देख लेते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ फ्लेवर वोलेटाइल्स, यानी कि जब भी फ्लेवर बनते हैं तो फ्लेवर जो होते हैं मोस्टली वोलेटाइल होते हैं, इसलिए वो आप फ्यूम्स जो हैं वो उड़ते रहते हैं और वो आपको महसूस भी होते हैं, स्मेल आती है उनकी, तो हम उनको भी चेक कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ टेस्टिंग की बात की जाए कि हम क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, तो फूड क्वालिटी कंट्रोल में हमारे पास कलर, टेस्ट और अरोमा आ जाता है। शेल्फ लाइफ स्टडी की जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन चेक की जाती है कि प्रोटीन डैमेज कितना है, और इसके साथ साथ सेफ्टी मॉनिटरिंग की जाती है कि जो बाय प्रोडक्ट्स बने हैं वो कैसे हैं, हार्मफुल हैं या सही हैं, कितनी अमाउंट में है, एक्सेसिव है या लेस है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैरामलाइजेशन की। कैरामलाइजेशन में मिलावट में तो हमें अमीनो एसिड्स की जरूरत है, इसमें किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं होती, ये जस्ट शुगर होती हैं जो कि हीट करने पे हाई टेम्परेचर पे वो ब्राउन कलर प्रोड्यूस करती हैं और कैरामल फ्लेवर प्रोड्यूस करती हैं। इसमें जो हीटिंग की जाती है वो हमारे पास 160 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है, कंट्रोल कंडीशन लगाते हैं। और इसमें जो शुगर सोल्यूशन है वो प्रिपेयर किया जाता है 20 टू 60%। और इसके अलावा इसमें सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वगैरह को जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्योर शुगर सोल्यूशंस। इसमें हम टाइम और टेम्परेचर दोनों को मेंटेन करते हैं, उसके कांस्टेंट रखते हैं कि वो चेंज ना हो।
इसके अलावा केमिकल टेस्टिंग में हमारे पास वही HMF आ जाता है। इसके अलावा फरफुरॉल बनता है फ्रॉम पेंटोसिस, इसको हम देख रहे होते हैं। और इसके अलावा जो पॉलीमर्स हैं ये 3 तरह के बनते हैं, कैरामिलेंस एंड कैरामिलेंस। ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं इनको हम स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये शो करता है, ये इंडिकेट कर रहे होते हैं शुगर की डिग्रेडेशन लेवल को, तो उसे भी हमें टेस्ट करने से पता चल जाता है कि किस तरफ ये प्रोसेस जा रहा है। इसमें भी हम HPLC वगैरह और GC यूज़ कर रहे होते हैं, जिस वोलेटाइल अरोमा जो है वो GC से के थ्रू होता है और HMF वगैरह जो है HPLC के थ्रू हो रहा होता है। pH एंड एसिडिटी मेजरमेंट्स की जहाँ तक बात की जाए तो इसके जो भी कैरामलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा होगा और इसकी pH जो है वो डिक्रीज हो रही होती है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा होता है। टाइट्रेबल एसिडिटी जो है वो भी मेजर की जाती है। इसके अलावा बात की जाए विस्कोसिटी की या फिजिकल चेंजेस की, तो वो भी हम सिरप की कंसिस्टेंसी वगैरह देख रहे होते हैं कन्फेक्शनरी वगैरह में, और विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है एज ए पॉलीमर्स फॉर्म, जैसे पॉलीमर्स बनते हैं। टेक्सचर भी इसके साथ साथ मॉनिटर किया जा रहा होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में कलर कंट्रोल देखा जाता है जिस तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स और सॉसेस में, और फ्लेवर डेवलपमेंट जो है वो देखी जाती है कन्फेक्शनरीज में। इसके अलावा जो है डिग्रेडेशन वगैरह हो रही होती है वो ओवरहीट के थ्रू, वो हम देख रहे होते हैं। क्वालिटी की कंसिस्टेंसी देख रहे होते हैं कैरामल कलर वगैरह के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास कैरामलाइजेशन जो कि कन्फेक्शनरीज वगैरह में यूज़ हो रही होती है, और मेलार्ड रिएक्शन जो कि हमारे पास बेकरी वगैरह में यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा जो कैरामलाइजेशन का प्रोसेस है ये बेवरेज वगैरह में भी हो रहा होता है। तो इन चीज़ों को हम फोकस करते हैं ताकि हमारे जो एंड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही बने, और इसमें कोई अगर कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हो तो हम उसको वहीं पे कंट्रोल कर सकें ताकि हमारा जो रॉ मटेरियल है और हमारा जो बजट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये सब था इसमें। इसके अलावा अगर हमें कुछ पूछना हो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसके MCQs भी मैं आगे शेयर कर रही हूँ, उनको आप अलग से देख सकते हैं, इसका लिंक मैं बाद में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच।